वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सत्ता वापसी के लिए भाजपा ने तय किए 3 मूल मंत्र। हर बूथ पर युवाओं को मिलेगा नेतृत्व। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर बैठी भाजपा मतदाताओं का दरवाजा खटखटाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लोगों के घरों के भीतर जाएगी। मोदी सरकार की योजनाओं को घरों तक पहुंचाने के लिए युवाओं की ताकत का सहारा लिया जाएगा। पार्टी ने तय किया कि दूसरे दलों की तरह वोट बैंक की नहीं, बल्कि जनसेवा की राजनीति करनी है। इसके तहत यहां पर घरों में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे। पार्टी की स्थापना दिवस पर भाजपा ने 3 मूल मंत्र का संकल्प लिया है। पहला, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का समावेश करना। दूसरा, लाभार्थियों से संपर्क बनाना। और तीसरा, बूथ स्तर तक मजबूत नेतृत्व प्रदान करना। नया कानून, केंद्र की योजनाओं में समय पर देना होगा राज्य अंश। केंद्र का एक नया फरमान राज्य के उन विभागों को मुश्किल में डाल दिया है जो कि यहां पर केंद्रीय योजना के खाते में राज्य अंश जमा करने में विलंब कर रहे थे। केंद्र के नए कानून के तहत अब यहां पर केंद्रांश मिलने के बाद राज्य का हिस्सा 30 दिन में नहीं डाला गया तो जुर्माना लगेगा। तत्संबंध में वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन ने सभी विभागों को आगाह किया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वाली योजनाओं में केंद्र से राशि मिलने के बाद यदि राज्य सरकार अपना हिस्सा देने में देरी करती है तो जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार का यह नया कानून 1 अप्रैल से लागू हो गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा योजना के सिंगल नोडल एजेंसी खाते में राशि डालने में 30 दिन का विलंब होने पर 7% की दर से बतौर जुर्माना ब्याज चुकाना होगा। केंद्रीय योजनाओं के जनहित कार्यों के सुचारू रूप से चल सके और राज्य सरकारों की ओर से कोई कमजोरी न किया जाए, इसलिए यह सख्ती कानून लाई गई है। इसको लेकर राज्य के वित्त विभाग की विशेष सचिव शारदा वर्मा ने सभी विभागों को हिदायती पत्र भी लिखा है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर ऐसी स्थिति हो गई थी जब राज्य सरकार की ओर से राशि नहीं दिए जाने के कारण केंद्र ने अपना हिस्सा वापस ले लिया था। इसलिए बड़े पैमाने पर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले आवास नहीं बन पाए। हाल ही में केंद्र ने ऐसी योजनाओं की जानकारी भेजी थी जिसमें राज्य ने अपने हिस्से की राशि कम और साथ ही देरी से डाला था। सरूल पर्व कार्यक्रम में हुए शामिल सीएम भूपेश बघेल सांस्कृतिक भवन के लिए 50 लाख देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर जिले के राजीव पढ़ा मुख्यालय दीपू बगीचा में आयोजित यहां पर सरूल पूजा खद्दी पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां पर विधि विधान से धरती की पूजा कर प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। साथ यहां पर खद्दी पर्व धरती पूजा के अवसर पर समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पारंपरिक गमछा एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और पारंपरिक वाद्य मादर भी भेंट किया। लकड़ी पर उकेरी कलाओं ने अजय मंडावी को दिलाया पद्मश्री सम्मान। 400 कैदियों को सिखाई जीने की कला। कांकेर जिले में 200 से अधिक यहां पर बंदी आज काष्ठ कला में काफी हद तक पारंगत हो चुके हैं, जो कि अजय मंडावी की मेहनत है। आज उस क्षेत्र के बंदी भी इस बात को मानते हैं कि यह कला नहीं बल्कि एक तपस्या है। काष्ठ कला ने बंदी नक्सलियों के विचार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर के रहने वाले अजय मंडावी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें लकड़ी पर उकेरी गई कला को लेकर मिला है। अजय ने बचपन से ही विरासत में सीखी कला को आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने माता पिता से सीखी इस कला को जेल में बंद यहां पर कैदियों तक पहुंचाया। इसके जरिए उन्होंने कैदियों को न केवल काष्ठ कला सिखाई बल्कि जिंदगी जीने की राह भी दिखाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मान मिलने पर कांकेर में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ में टूटा रिकॉर्ड, 1 साल में 15,000 करोड़ की शराब गटक गई मदिरा प्रेमी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार शराबबंदी से पूर्व इसके सामाजिक आर्थिक परिणामों का अध्ययन करा रही है। इधर मदिरा प्रेमी रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वर्ष 2022-23 में आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य बार बार बढ़ाया। हालांकि मदिरा प्रेमियों ने विभाग का अंतिम लक्ष्य भी पार कर दिया है। इस वर्ष राज्य में 15,000 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है, जिससे सरकार को यहाँ पर 6,800 करोड़ का टैक्स मिला है। यह निर्धारित लक्ष्य से 300 करोड़ से अधिक है। आबकारी विभाग ने वर्ष के प्रारंभ में 5,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया था। बाद में इसे बढ़ाकर 5,500 करोड़, फिर यहाँ पर 6,500 करोड़ किया। इसके विरुद्ध में मिला 6,800 करोड़। शराब में लगने वाले टैक्स में 10 रुपए प्रति बोतल गोधन न्याय योजना का शामिल है। राज्य सरकार की कई योजनाएं शराब से मिलने वाले पर निर्भर हैं।
कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य को बम से उड़ाने की धमकी, आश्रम में मिली चिट्ठी, लिखा 1 करोड़ दो वरना बम से उड़ा देंगे। देश भर में मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज को मध्य प्रदेश के इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में अनिरुद्ध आचार्य के आश्रम पर चिट्ठी पहुंची है। धमकी भरे पत्र में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसे हड़कंप मच गया है। आचार्य फिलहाल इंदौर में भागवत कथा कर रहे हैं। एम्स का आर्टिफिशियल जबड़ा सामान्य की तरह करेगा काम, मरीजों को मिलेगा निःशुल्क। राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स के डॉक्टरों ने एक ऐसा जबड़ा विकसित किया है जो सामान्य जबड़े की तरह दिखता है और काम करता है। एम्स ने इसका पेटेंट भी करा लिया है। एम्स में इस जबड़े का रिप्लेसमेंट निःशुल्क होगा, जबकि यहाँ पर ऑर्थोनेटिक सर्जरी के माध्यम से जबड़ा रिप्लेसमेंट के लिए मरीजों को करीब 1.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। निजी अस्पतालों में यह खर्च 5 लाख रुपए तक आता है। एम्स ने अपनी शोध रिपोर्ट जो है ICMR इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेज दी है। छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वे में उज्ज्वला योजना भी जुड़ी। सीएम बोले, रिफिलिंग कराने वालों की मिलेगी जानकारी। पीएम आवास और शौचालय योजना भी सामाजिक आर्थिक सर्वे में शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन दिनों प्रदेश भर में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। इस सर्वे में केंद्र की पीएम आवास और शौचालय का सर्वे तो हो ही रहा है, साथ ही उज्ज्वला योजना को भी राज्य सरकार ने इस सर्वे से जोड़ा है। पीएम आवास को लेकर लगे आरोपों के बाद राज्य सरकार ने सर्वे कराने का फैसला लिया था, लेकिन सर्वे में शौचालय और उज्ज्वला योजना भी जोड़े जाने के बाद इससे जो है कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विकास की सौगात, सांसद गोमती साय की पहल से लोगों का वर्षों पुराना सपना होगा साकार। रेल लाइन के अंतिम ड्रोन सर्वे के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया पत्र। साथ यहाँ पर जिले वासियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ यहाँ पर रायगढ़ लोकसभा की सांसद गोमती साय की लगातार पहल से जिले की बहुप्रतीक्षित मांग रेल लाइन का सपना बहुत जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने कलेक्टरों को पत्र जारी कर जल्द यहाँ पर फाइनल डोज सर्वे करने पर सहयोग करने को कहा गया है। परफेक्ट हर्बल एंड ऑयल कंपनी के मैनेजर से हुई थी 10 लाख की लूट, 5 गिरफ्तार, 9.5 लाख बरामद किया गया। महासमुंद से बड़ी खबर। दरअसल यहां पर कोतवाली क्षेत्र में साराडीह मोड़ के पास 2 अप्रैल की रात हुई। यहां पर 10,80,000 रुपए के लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस की ओर से साइबर सेल की टीम ने लूट में शामिल एक नाबालिग बालक और साथ ही एक सह आरोपित युवक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई को पूरी तरह से न केवल आरोपियों को पकड़ा बल्कि लूट की गई यहाँ पर 10,80,000 रुपए में से यहाँ पर सीधे 9,50,000 रुपए भी जब्त किया है। आरोपितों ने यहाँ पर जो है 1,29,500 रुपए खर्च कर दिए। पुलिस ने आरोपितों के पास से 2 बाइक और 5 मोबाइल जब्त किया है। बेटी पैदा होने पर नाखुश दादी ने 15 दिन की नातिन को कुएं में फेंका, पुलिस जांच में हुआ खुलासा। सूरजपुर जिले से बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर 21वीं सदी की लड़कियां लड़कों में कंधे से कंधा मिलाकर हर काम कर रही है। इसके बावजूद समाज में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से सामने आया है। यहाँ बेटी पैदा होने पर कलयुगी दादी ने 15 दिन की नवजात को कुएं में फेंक कर उसकी जान ले ली। मामला जो है करंजी चौकी इलाके का बताया जा रहा है। अब 4 घंटे खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। बढ़ती गर्मी की वजह से लिया गया ये निर्णय, आदेश जारी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास विभाग के अवर सचिव SK कुजूर ने लगातार बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किए हैं। अब प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। 5 अप्रैल से 30 जून 2030 तक आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है। इसके अनुसार अब आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की किलकारी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सुनाई देगी। प्रदेश भर में बढ़ रही गर्मी के प्रकोप को देखते हुए यह टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। भारत में बैन हो सकते हैं ऑनलाइन बेटिंग ऐप से सरकार लेने जा रहा है बड़ा फैसला, मीडिया को दी सलाह। सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों को जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नए नियमों की घोषणा की। नए गेमिंग के यहाँ ऑनलाइन गैमलिंग और साथ ही बेटिंग प्लेटफॉर्म पर दाव लगाने वाले किसी भी गेम को प्रतिबंधित कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर इन नियमों के अनुसार सभी ऑनलाइन गेम को भी यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया पैन तो होगा ज्यादा जुर्माना। दरअसल यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन से आधार लिंक कराने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव बताया। आधार से पैन की लिंकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त में था। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया, जिसे यहाँ पर जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर स्थिति यह कि अगर 30 जून 2023 तक आधार से पैन का लिंक नहीं किया गया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। आधार से पैन को अब तक लिंक होना जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समय सीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। ऑटो एक्सपो में वाहन के रोड टैक्स पर 50% छूट पर लगी याचिका खारिज, राडा ने किया स्वागत। साथ ही दोस्तों, राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे ऑटो एक्सपो में वाहन के रोड टैक्स में 50% छूट देने पर लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में यहाँ पर ऑटोमोबाइल कारोबारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही यह छूट आम लोगों के हित में थी। आंशिक बदलाव के साथ हल्की वर्षा के आसार, 10 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते 10 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, यानी आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होगी। साथ ही कुछ क्षेत्रों में अधड़ चलने के साथ बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 अप्रैल के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा और गर्मी बढ़ोतरी होगी। डिजिटल साइन कराने महिला पटवारी ने मांगी रिश्वत, एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश। इन दिनों राजधानी सहित प्रदेश भर में पटवारी द्वारा जो है रिश्वत लेने की शिकायतें आम हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला प्रदेश की राजधानी से सामने आया है, जिसकी शिकायत यहां पर कलेक्टर तक पहुंच गई है। साथ ही सोमवार को हुए जन चौपाल में एक किसान ने महिला पटवारी द्वारा डिजिटल साइन करने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 102 नए संक्रमित मरीज मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा केस। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही यहाँ पर कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई है। कोरोना के बढ़ते सावधानी बरतने की भी संकेत दिए जा रहे हैं। अभी सावधानी नहीं बरती गई तो आगे यहाँ पर कोरोना विकराल रूप ले सकती है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 102 यहाँ पर नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 1667 सैंपल में 102 कोरोना संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 10 जिलों में कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज यहां पर पॉजिटिविटी रेट 6.12 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में सक्रिय मरीजों की संख्या 323 हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज यहां पर रायपुर में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि रायपुर में सबसे ज्यादा 25 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राजनांदगांव में 12, धमतरी में 11, दुर्ग में 8, बिलासपुर में 9, कोंडागांव में 17, दंतेवाड़ा में 6, महासमुंद में 8 मरीज मिले हैं। चोरी के बाद जेवरों को आंगन में गाड़कर फरार हो गए थे बदमाश, एक नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। भिलाई से बड़ी खबर, महामाया चौक उम्हारी के ज्वेलरी दुकान में चोरी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों में एक नाबालिग भी शामिल है। वहीं यहाँ पर चोरी करने के बाद आरोपितों ने जेवर को अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदकर दफना दिया था और फरार हो गए थे। सीसीटीवी कैमरे से आरोपितों का सुराग मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं यहाँ पर आरोपित आदतन चोरी और बदमाश हैं। ऐसे में उन्हें पहले भी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। निजी नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत, जिला अस्पताल से अपने यहां ले गई थी डॉक्टर, प्रशासन ने किया सील। दरअसल यहां पर सूरजपुर जिले से बड़ी खबर है। जिले की यहां पर तिलसिवा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में 5 अप्रैल की रात डिलीवरी के समय नवजात की मौत के कुछ घंटे के बाद प्रसूता की भी मौत हो गई। इस मामले में प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत थाने पर की। इधर यहाँ पर CMHO ने भी टीम गठित कर मामले का जाँच का आश्वासन दिया। इन सब के बीच प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने शाम को जो है निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़खानी न किया जा सके। बीजेपी का मिशन बस्तर, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक 8 अप्रैल को। 10 अप्रैल को जगदलपुर आएंगे प्रभारी ओम माथुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधानसभा को लेकर अभी से तैयारी पर जुट गई है। भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा हुआ है। बीते यहाँ पर 25 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के जगदलपुर आए थे, जिसे यहाँ पर चुनाव के लिए काफी अहम माना गया। भाजपा लगातार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज और यहाँ पर नई रणनीति बनाने में जुटी है। इन सब के बीच भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक 8 अप्रैल को
बुलाई गई है। भाजपा के कार्यालय यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की उम्मीद है। भाजपा में सबसे ज्यादा दबाव यहाँ पर जातिगत समीकरण को साधने पर है। वहीं यहाँ पर नाराज सामान्य वर्ग को पार्टी में कैसे जोड़ा जाए उसका भी यहाँ पर चिंता पार्टी को है। साथ यहाँ पर नए सिरे से विभिन्न यहाँ पर समितियों के गठन की राय मुखबिरी होगी। संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश ने नारायण चंदेल को लिखी चिट्ठी, प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली मुलाकात में प्रदेश के हित के 11 मुद्दे पर बात करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें बीजेपी के विधायक दल की प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली मुलाकात में जीएसटी, क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी, मेट्रो रेल और साथ ही हवाई सेवा समेत प्रदेश के 11 हित मांगों पर चर्चा करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के विधायक दल छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था। सीएम ने जो है कहा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, जल्द ही उनकी भेंट हो। ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं ईडी वाले, सीएम बघेल ने रमन सिंह पर कसा तंज। पीएम से मुलाकात पर कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नान घोटाले में ईडी की जांच पूरे होने वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि जाँच अभी जारी है, जाँच पूरी होने के बाद हास्यप्रद है। साल यहाँ पर 2015 से हम सवाल उठाते रहे हैं कि सीएम सर, आप सीएम मैडम कौन हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति निवेशकों को कर रही है आकर्षित। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश, बढ़े रोजगार के अवसर। वर्तमान के दौर में रोजगार सबसे बड़ी समस्या में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ कराने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में एक तरफ जहां निवेश को बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है। पिछले 4 वर्षों में 2218 नवीन औद्योगिक स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों में 21,457 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एकदम आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे यहाँ पर कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी जो है आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं साथ ही कुटीर उद्योग की नीति 2022 लागू की गई है।